गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन बौद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में। तो स्टूडेंट, मैं लोहांश कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा। हम लोग इससे पहले लेक्चर में बात किए थे वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में, और ये इस सीरीज का जो हमारी फर्स्ट यूनिट है थर्ड पेपर की बीएड सेकेंड ईयर के, इसका सेकेंड लेक्चर है जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे, बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थीं, और इसके साथ साथ जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसके शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, और वो कौन सी विशेषताएं हैं बौद्धकालीन शिक्षा की जो आज के समय पर भी हम अपनी एजुकेशन जो सिस्टम हमारा है उसमें इसको अपना सकते हैं। तो बिना कोई देर किए आइए हम शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली और एजुकेशन इन बौद्धिस्ट पीरियड। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और जो इनके पिता थे उनका नाम सिद्धोधन था और वो शाक्य गण के मुखिया थे। वहीं इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो लालन पालन था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और 16 वर्ष की एक छोटी अवस्था में ही इनका जो विवाह था यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ, और जिनसे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम जो है राहुल था। और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की बात करें, क्योंकि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, और उसके बाद एक शव को इन्होंने देखा, और लास्ट में एक सन्यासी को उन्होंने देखा। तो ये सब चीज़ों को देखकर इनका मन विरक्त हो गया इस संसार से, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग की इनकी बात है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्यागने के पश्चात जो सिद्धार्थ थे सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम जो थे इनसे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, और इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी इनसे, और इन्हीं को सिद्धार्थ का प्रथम गुरु माना जाता है, या गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। जो अलार कलाम थे उनके बाद सिद्धार्थ जो है राजगीर के रुद्रकापुत से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उसके पश्चात ये जो है 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान जो जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया कहलाया। और गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा जो पाली भाषा थी उसमें दिए। और अगर शिक्षा की बात करें, बौद्धकालीन शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बौद्धकालीन जो शिक्षा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक ये इनका समय जो है माना जाता है। और वैदिक शिक्षा क्यों आई, ये बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, एक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम है द लोटस ईटर्स, उसमें उन्होंने कहा है द ओल्ड ऑर्डर चेंज ईडिंग प्लेस टू न्यू, द गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज लेस्ट वन कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि पुराने विश्वास बदल जाएंगे और नए उसका स्थान ले लेंगे, और जो स्थान खाली हो जाएंगे भगवान स्वयं उनको अपने तरीके से भरेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि एक पुरानी प्रथा जो एक प्रथा चली आ रही है पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। जब वैदिक कालीन शिक्षा जो कंटिन्यू चल रही थी और उसके चलने के पश्चात उसमें काफ़ी आडंबर आ गए थे,
तो धीमे धीमे वो शिक्षा का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तो वो शिक्षा आम जन के लिए नहीं थी, एक वर्ग विशेष के लिए थी, और धीमे धीमे वो शिक्षा जो है समाप्त हो गई। समाप्त नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि उस शिक्षा का जो प्रभाव था बहुत कम हो गया। उसके पश्चात 500 ईसा पूर्व में फिर जो है आपका बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ। वैदिक कालखंड में जो वैदिक धर्म प्रारंभ में अत्यंत सरल था, लेकिन बाद में गुरुकुल पद्धति और ब्राह्मणों के एकाधिकार के कारण अनेक कर्म कांड जो है इसमें समावित होते चले गए, और ये रहा कि वैदिक धर्म जिससे लुप्त हो गया। जनता वास्तविक रूप में धर्म को भूल रही थी। तो क्या हुआ, केवल जो वैदिक कालखंड था कि अंत में क्या हुआ, जो धार्मिक और सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी, तो जनता को आवश्यकता हुई एक नए धर्म की, और उसी के रूप में फिर बौद्ध काल उसका सब्स्टिट्यूट बना, और बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो उभर कर सामने आई। गौतम बुद्ध दर्शन की बात करें, अगर बौद्ध दर्शन की बात करें, तो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, और 1200 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म को हम बुद्ध धर्म कहते हैं। धर्म में और धम्म में मूलभूत अंतर बताया जाता है। धर्म में प्रार्थना है और धम्म में वंदना होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो धर्म है उसमें प्रार्थना है और धम्म में क्या है, वंदना है। धम्म में देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, और धर्म अस्तित्ववादी है। धर्म क्या है, धर्म में देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जो धम्म है, धम्म में ऐसा कोई अस्तित्व किसी भी देवी देवता का नहीं है। धम्म नास्तिकवादी है, ये कहा जा सकता है, और धम्म जो है पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं रखता, ये धर्म के कर्म कांडों को भी नहीं मानता। ये धम्म और धर्म में एक विशेष अंतर था, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे ही वैदिक कालीन एजुकेशन थी, उसी प्रकार जो बौद्धकालीन एजुकेशन है उसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रारंभिक शिक्षा की। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा थी दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में थी, और यह केवल धर्म अनुयायियों के लिए ही नहीं थी, यह जन साधारण की शिक्षा थी। जैसे आप जानते हैं, अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, जो 4 वर्ण थे उनमें 3 वर्णों को शिक्षा का अधिकार था, जबकि चौथे वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था। परंतु जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो जन साधारण के लिए शिक्षा थी, हर कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता था। अब अलग अलग जो संस्थाएं थीं वो स्थापित की गई प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और धीमे धीमे क्या हुआ, इन संस्थाओं में लौकिक शिक्षा भी दी जाने लगी, और जो ब्राह्मण मठ थे उनमें भी इस चीज़ की व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं प्रवेश की, कि किस प्रकार प्रवेश मिलता था प्रारंभिक शिक्षा में बौद्धकालीन में। देखिए, मठों में प्रवेश के लिए क्या होता था, एक पवज्जा संस्कार होता था। ये मुख्य संस्कार था किसी भी बच्चे के लिए जब वो बच्चा किसी भी बौद्ध मठ में प्रवेश लेता था। अगर संस्कार की बात करें तो पवज्जा संस्कार से अभिप्राय यह था कि बालक ने अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में प्रवेश ले लिया है। इसके लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होती थी। प्रवेश के उपरांत बालक नव शिष्य या भिक्षु कहलाता था। मतलब जब पवज्जा संस्कार होता था तो क्या बच्चा जो है आता था, और एक बात ये मानी जाती है कि उसको आवश्यकता होती थी या ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने माता पिता की आज्ञा ले, और उसके पश्चात ही वो मठ में प्रवेश करता था। अगर संस्कार की बात करें, जो पवज्जा संस्कार था, उसकी विधि की हम बात करें तो महाबग्गा एक ग्रंथ है, उसमें जो है पवज्जा संस्कार का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार जो है पवज्जा संस्कार होता था। तो सबसे पहले क्या होता था, बालक अपने सर के बाल मुंडाता था और पीले वस्त्र धारण करता था। उसके पश्चात वो जो मठ के भिक्षु थे उसके चरणों में अपना माथा टेकता था और पालथी मारकर वहाँ पर उनके सामने बैठ जाता था। जो मठ के भिक्षु थे प्रमुख, वो उससे 3 बार कहलाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यहाँ जो बुद्धम शरणम गच्छामि है, इसका मतलब है मैं बुद्ध की ओर चल रहा हूँ, और आगे धम्म शरणम गच्छामि अर्थात मैं धर्म की ओर चल रहा हूँ, और तीसरा है संघ शरणम गच्छामि, मैं संघ की ओर चल रहा हूँ। तो उसके पश्चात क्या होता था, उस बच्चे को 10 आदेश दिए जाते थे जिसका पालन उसे अनिवार्य रूप से करना होता था, और वे 10 जो
आदेश थे उसमें पहला था जीव हत्या न करना। किसी भी जीव की बच्चा हत्या नहीं करेगा, ये उसको आदेश दिया जाता था। दूसरा आदेश था चोरी न करना। तीसरा आदेश था अशुद्धता से दूर रहना। और चौथा आदेश था असत्य न बोलना। पांचवा था मादक पदार्थों का सेवन न करना। छठा था वर्जित समय पर भोजन न करना। और सातवां था नृत्य संगीत और तमाशों के पास न जाना। आठवां था श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। और नवा था ऊंचे बिस्तर पर न सोना। और 10वां था सोने या चांदी का दान न लेना। ये 10 आदेश थे जिसे बच्चे को पालन करना होता था अपनी शिक्षा के दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं आयु की एवं अवधि की, मतलब किस आयु में बच्चा जो है प्रवेश लेता था या किस आयु में उसकी शिक्षा स्टार्ट होती थी और कितनी उसकी अवधि थी। देखिए, बौद्ध धर्म प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी वर्गों को था, हम आपको बता चुके हैं। केवल चांडाल जो होते थे उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी सामान्यतः आयु 6 वर्ष की थी, मतलब 6 वर्ष की आयु का जब बच्चा होता था तब उसको बौद्ध मठ में प्रवेश मिलता था। और ये अवधि जो बात करें शिक्षा की अवधि, ये भी 6 वर्ष की थी। उसके बाद आता है हमारा पाठ्यक्रम। अगर दोस्तों हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम उसका निम्नलिखित था। सबसे पहले क्या होता था, प्रथम के जो 6 माह होते थे, जब बच्चा प्रवेश लेता था मठ में, तो जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ थे उसमें सिद्धिरस्तु नाम की एक बाल पोथी उसको पढ़ाई जाती थी शुरू के 6 महीने। उसके पश्चात बालकों को 16 माह के पश्चात 5 विधाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या और शिल्प एवं कला। ये जो है 16 माह के पश्चात जो है इन 5 विद्याओं को बच्चों को बताया जाता था, उसकी शिक्षा दी जाती थी। अब आगे बात करते हैं शिक्षण विधि की। देखिए, जो शिक्षण विधि थी प्रायः मौखिक थी, जैसे वैदिक काल में थी, वो यहाँ भी वही था, मौखिक थी। और जो बालक थे उनको लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षर जो है लिखने पड़ते थे और उस लिखने के पश्चात उनका उच्चारण उसे करना होता था। ठीक है, और बालक उसका क्या करता था, उस उच्चारण का अनुकरण करता था बार बार। और अक्षरों का जब उसे ज्ञान हो जाता था तब उसे लिखना सिखाया जाता था और लिखने के पश्चात फिर उसे अन्य विद्याओं का ज्ञान कराया जाता था। इसके लिए शिक्षक विषय वस्तु को पहले बोलता था और बालक उसे दोहराता। शिक्षण के माध्यम की, तो जो शिक्षण का माध्यम था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें पाली भाषा थी, मतलब स्थानीय भाषा उस समय की पाली भाषा हुआ करती थी। और यही जो है उसकी जो है मठों की प्रारंभिक जो है शिक्षा का माध्यम रही। और जहाँ ब्राह्मणों के द्वारा जो स्थापित किए गए थे विद्यालय, उनकी जो भाषा थी कहेंगे वो संस्कृत भाषा थी। ये प्रारंभिक शिक्षा थी जो उस समय पे दी जाती थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। देखिए, जैसे प्रारंभिक शिक्षा मठों में दी जाती थी, उसी प्रकार उच्च शिक्षा जो थी वो भी मठों में ही दी जाती थी। और लेकिन इसमें फ़र्क इतना था, इन मठों से जो है छात्रावास भी संबंध थे, मतलब छात्रावास उनसे लगे हुए होते थे, स्टूडेंटों को वहीं रहना होता था। और कुछ मठ और विहार इतने मतलब फेमस हो गए थे, मतलब उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की ख्याति प्राप्त कर ली थी। और इन मठों में जो है सभी धर्म और सभी जातियों के बालकों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, केवल चांडालों को छोड़कर। ये बात ध्यान रखिएगा, सभी जाति सभी धर्म के जो है व्यक्ति उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, केवल चांडाल ही ऐसे थे जिनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अगर अब बात करें प्रवेश की कि किस प्रकार प्रवेश दिया जाता था, तो बौद्ध मठों में प्रवेश का जो नियम था बहुत कठिन नियम थे। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो ऋणी व्यक्ति थे, अशाक्त थे अथवा सरकारी नौकरी जो राज्य कर्मचारी थे, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रवेश हेतु जाति का कोई प्रतिबंध इस समय नहीं था। और ऐसा व्यक्ति या कोई भी भिक्षु जो बुद्ध के धम्म और संघ में अपना विश्वास व्यक्त करता था, वो उस संघ के किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु चुन सकता था और शिक्षा ग्रहण कर सकता था। बौद्ध संघ के 10 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होना होता था। जब उसका सिलेक्शन की अगर बात करें तो क्या करता था कि
उस शिक्षार्थी जो है, वो जो शिक्षार्थी इसको एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, वो उस संघ के 10 भिक्षुओं के सामने उपस्थित होता था और वो 10 भिक्षु उससे प्रश्न पूछते थे और उस छात्र को उसका उत्तर देना होता था। अगर उसके उत्तर सही होते थे और संघ के जो 10 भिक्षु थे वो 10 के 10 उसके मतलब सहमत होते थे उसके उत्तरों से, या आपस में निर्णय कर लिया जाता था, अगर वो सहमत होते थे तभी उसे प्रवेश की अनुमति मिलती थी, अदरवाइज उसको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी। और जब उसको अनुमति मिल जाती थी तो उसका उपसंपदा संस्कार उस समय होता था। उपसंपदा संस्कार की अगर बात करें तो दूसरा मुख्य संस्कार है बोधकालीन शिक्षा में। उपसंपदा संस्कार के पश्चात जो एक स्टूडेंट था, शिक्षार्थी था, वो भिक्षु कहलाता था और शिक्षा समाप्ति तक वह जीवन भर भिक्षु ही रहता था। इस अवसर पर उसे संघ के 8 नियमों का और निर्देशों का पालन करना होता था जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। पहला था, उसे साधारण वस्त्र पहनने होते थे, वृक्षों के नीचे वास करना होता था, भिक्षा मांगकर सात्विक भोजन ग्रहण करना होता था, चोरी न करना, जीव हत्या न करना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित न करना और औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना। ये उपसंपदा संस्कार के समय 8 ऐसे आदेश थे जिसका उसको पालन करना होता था। अगर यहाँ बात करें प्रवेश की, जो प्रवेश की आयु थी, तो प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति पर उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। उच्च शिक्षा आरंभ करने की आयु सामान्यतः 12 वर्ष थी, परंतु अगर आल्तेकर की बात करें, जो हिस्टोरियन हैं, काफ़ी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो उन्होंने उपसंपदा संस्कार की आयु कम से कम 20 वर्ष उल्लेख किया है कि 20 वर्ष कम से कम जो है उम्र होनी चाहिए। और अध्ययन की जो अवधि थी वो थी 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष तक जो है इसका अध्ययन उच्च शिक्षा का होता था। उसके बाद बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। क्या क्या पाठ्यक्रम था उच्च शिक्षा में? बौद्ध मठों या बिहारों में प्रचलित पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था, एक धार्मिक पाठ्यक्रम और दूसरा लौकिक पाठ्यक्रम। अगर धार्मिक पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए निर्धारित था, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता था। बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक आदि मुख्य धार्मिक विषय थे। बौद्ध ग्रंथों में नागसेन रचित मिलिंद प्लाहो तथा सिंगली अनुश्रुत दीपवंश और महावंश प्रमुख थे। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में अश्वघोष रचित बुद्धचरित, सौंदर्यनंदन एवं सारिपुत्र प्रकरण एवं त्रिपिटक के 3 खंड सम्मिलित थे। ये धार्मिक पाठ्यक्रम थे और इसमें 3 जो चीज़ें हैं, पहला है विनय पिटक, इसमें इसका अध्ययन कराया जाता था। इसमें संघ संबंधी जितने नियम थे तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि, निषेध आदि का संग्रह था। मतलब क्या क्या नियम होंगे संघ के, उसका दैनिक जीवन क्या रहेगा, उसके आचार विचार क्या रहेंगे और क्या चीज़ें निषेध हैं मठ संघ में, इसका अध्ययन जो है, इसका जो सारी जानकारी थी विनय पिटक के द्वारा मिलती थी। दूसरा है सुत्त पिटक। अगर सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के जितने सिद्धांत थे और जितने उद्देश्य थे, इसका संग्रह था। इस समस्त जानकारी बौद्ध धर्म से संबंधित सुत्त पिटक से मिलती थी। तीसरा था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या था, जो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह था। इसके अंदर जितने भी दर्शन से संबंधित संग्रह था सिद्धांतों का, वो इसके अंदर मिलता है और यह प्रश्नोत्तर रूप में वर्णित है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मठों बिहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान एवं दान की संपत्ति का हिसाब एवं प्रबंध आदि का भी ज्ञान कराया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक पाठ्यक्रम में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन चीज़ों का जो है, इन तीनों ग्रंथों का जो है बच्चे को शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी थी। आगे बात करते हैं लौकिक पाठ्यक्रम की, सेकुलर करिकुलम। देखिए, ये एक आम स्टूडेंट के लिए था। जो पहला था वो था धार्मिक पाठ्यक्रम, उनके लिए था जो जीवन भर भिक्षु या भिक्षुणी बनना चाहते थे और अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अपना जीवन उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया था। उनके लिए धार्मिक पाठ्यक्रम ज़रूरी था। लेकिन जो आम जन थे उनके लिए लौकिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। और लौकिक जो शिक्षा थी उसके द्वारा आर्थिक सामाजिक जीवन जीने के लिए किस प्रकार व्यक्ति को तैयार किया जाए, किस प्रकार उसको सुयोग्य नागरिक बनाया जाए, ये सब लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता था। इसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, नक्षत्र, फल गणना, विद्या, राज व्यवस्था, प्रशासन
आदि का ज्ञान कराया जाता था। और इसी में उनको 18 शिल्पों का अध्ययन भी कराया जाता था। व्यवस्था थी 18 शिल्पों की, जिसमें से बालक को किसी एक शिल्प का ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी था। मतलब जो 18 शिल्प थे उसमें से एक बच्चे को एक का ज्ञान प्राप्त करना बेहद ज़रूरी था। अगर बात करें शिक्षा के माध्यम की, तो उच्च शिक्षा का जो माध्यम था, उस माध्यम जो था वो पाली भाषा ही थी। यहाँ पर भी मतलब भाषा का कोई बदलाव नहीं किया गया था। बोधकालीन में जो उनकी मातृभाषा थी पाली भाषा, उसी में जो है ये शिक्षा आगे कंटिन्यू रही। और वैदिक साहित्य के लिए अगर बात करें तो वैदिक साहित्य की जो शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने निर्देश दिया था कि अन्य जो प्रचलित भाषाएं हैं उसका भी जो है प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं शिक्षण विधि की। जो बौद्ध मठ के अंदर जो शिक्षण विधियाँ थी वो क्या क्या थी। देखिए, बौद्ध मठों में जो मठ या विहार थे उसमें छात्रों को सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, इकट्ठा करके एक साथ जो है, जैसे क्लासरूम आज के क्लासरूम होते हैं इसी प्रकार शिक्षा दी जाती थी। और जो मुख्य विधि थी वो मौखिक थी, मतलब मौखिक रूप से प्रवचन, भाषण और प्रश्नोत्तर पर विशेष बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त देशाटन, प्रकृति निरीक्षण, तर्क, वाद विवाद, व्याख्या एवं शास्त्रार्थ आदि का उपयोग किया जाता था। हेनसांग जो उन्होंने बहुत यात्री थे चीन के, जो भारत आए थे, उन्होंने शिक्षण विधि के संबंध में जो है स्पष्टीकरण देते हुए क्या लिखा है। शिक्षक सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन करके उन्हें पढ़ाते हैं। वे उन्हें क्रिया मतलब परिश्रम के लिए उद्दीप्त करते हैं और प्रगति के लिए कुशलता से उन्हें प्रवृत्त करते हैं। वे निष्क्रिय छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि छात्रों को उत्साहित करते हैं। तो ये उस समय जो शिक्षण विधि थी, जो हेनसांग ने कहा है कि शिक्षक का क्या कार्य था उस समय, सूक्ष्म विवेचन करना कार्य था। वो ऐसा बच्चों को मतलब मोटिवेट करना उनका काम था, उन्हें की जो कार्यकुशलता थी उसको बढ़ाया करते थे। जो छात्र निष्क्रिय थे उनको मतलब क्या करना, निर्देशित करते थे उन्हें काम किस प्रकार करना है। और जो मंद बुद्धि छात्र थे उन्हें क्या करना है कि उसको उत्साहित मतलब करना है, तो किस प्रकार उन्हें उत्साहित करना, उत्साहित करने का जो कार्य है वो शिक्षक उस समय किया करता था। आगे बात करते हैं अष्टांग मार्ग की। जो बौद्ध काल इन शिक्षा में अष्टांग मार्ग की बात कही गई है, उसकी हम बात करते हैं। अष्टांग मार्ग में पहला है साम्यक दृष्टि, सत्य विश्वास तथा सत्य दृष्टि गुण। व्यक्ति को जो कहा गया है इसमें कि व्यक्ति को क्या अपना सत्य में विश्वास करना चाहिए और अपना दृष्टिकोण हमेशा सत्य की तरफ रखना चाहिए। दूसरा है इनका साम्यक संकल्प, सत्य संकल्प अथवा सत्य विचार। व्यक्ति को अपने क्या विचार कैसे रखने चाहिए, सत्य विचार रखने चाहिए, उसे झूठ का जो है सहारा नहीं लेना चाहिए। अगला है साम्यक वाक, सत्य वचन बोलना। मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए या विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य के ही साथ रहना चाहिए। अगला है साम्यक कर्मांत, सत्कर्म करना, मतलब अच्छे कर्म करना। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा छात्र होता है, वो हमेशा अच्छे कर्म करता है। तो एक विद्यार्थी को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। साम्यक आजीविका, जीविका का साधन अच्छा होना चाहिए। मतलब जो भी आप अपनी जीविका कमाने के लिए साधन चाहते हैं वो कैसा हो, मतलब अच्छा हो। आपने चोरी ना की हो, आप चोरी के द्वारा अपना जीविकोपार्जन ना करें। मतलब इस प्रकार के आपको गलत काम नहीं करने हैं, आपको अच्छे कार्य करने हैं। अगला है साम्यक व्यायाम, सदैव प्रयत्नशील रहना। आपको अपनी उन्नति के लिए या विद्यार्थी को अपनी उन्नति के लिए सदैव क्या करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अगला है साम्यक स्मृति, सभी कार्य विवेकपूर्ण करना। मतलब कोई भी कार्य बिना सोचे समझे ना करें। आप हमेशा चीज़ों के बारे में पहले सोचें तब उनको आगे करें, क्योंकि अगर आप सोच समझ कर किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगला है साम्यक समाधि। साम्यक समाधि की बात करें, चित्त की एकाग्रता से है, मतलब आपको एकाग्र रहना है। आप किसी भी कार्य को अगर करना चाहते हैं, या कोई भी विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि कोई विद्यार्थी अगर किसी कार्य को करना चाहता है तो उसे एकाग्रचित होना पड़ेगा। अगर आप एकाग्रचित नहीं हैं तो निश्चित तौर पर जो आपने अपना उद्देश्य अपने जीवन का बनाया है उसको प्राप्त करने में आपको
बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अष्टांग मार्ग का अनुसरण करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हें पंचशील कहते हैं। यह पंचशील हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय संयम तथा मादक पदार्थ का सेवन न करना। ध्यान रखिएगा, जो अष्टांग मार्ग है अगर उसका जो नियमों का पालन करते समय उसे क्या कहा जाता है? पंचशील। और ये पंचशील मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इंद्रिय संयम तथा मादक पदार्थों का सेवन न करना। ये थे अष्टांग मार्ग बोधकालीन शिक्षा के। इसके पश्चात हम बात करेंगे जो शिक्षा के केंद्र हैं, बोधकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। पहला केंद्र है नालंदा, जो बोधकालीन शिक्षा का जो फेमस शिक्षण केंद्र भी रहा है, नालंदा। ये पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 55 मील की दूरी पर स्थित है। नालंदा प्राचीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ महात्मा बुद्ध के प्रिय जो शिष्य थे सारिपुत्र का जन्म एवं मृत्यु स्थल भी है। और सम्राट अशोक ने जो है 274 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व ने इस स्थान के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर एक विहार का निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा। और लगभग 410 ईसा पूर्व में जो फाहियान था उसने इस स्थान का भ्रमण किया था और शैक्षिक उल्लेख किए थे। दूसरा है आपका विक्रमशिला। अगर हम विक्रमशिला की बात करें तो ये विक्रमशिला यह विश्वविद्यालय मगध में भागलपुर, जो विश्वविद्यालय है मगध में भागलपुर में 24 मील पूर्व की ओर गंगा तट पर एक पत्थर घाट पहाड़ी है, उसके ऊपर स्थित है। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराया था 775 से 800 ईस्वी में। और यह 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको कराया गया था और 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है वल्लभी। वल्लभी जो था एक शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी नगर भारत के पश्चिम में वर्तमान गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट बल नामक स्थान पर स्थित है। और इसकी स्थापना मैत्रक वंशीय भटाक्र ने की थी। 4वीं शताब्दी में यह मैत्रक नरेश की राजधानी था। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मिथिला की। जो मिथिला था आरंभ में ब्राह्मणी शिक्षा का केंद्र था और मिथिला के राजा जनक देश के सुदूर भागों से आए हुए विद्वानों के साथ दार्शनिक विचार विमर्श करते थे। और मिथिला में उक्त परंपरा बौद्ध काल में भी जारी रही। यहाँ के प्रसिद्ध छात्र जगद्दर ने विभिन्न ग्रंथों की टीकाएँ लिखी हैं। और इसके बाद और भी जो है शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसमें मैं एक भूल रहा हूँ, तक्षशिला। तक्षशिला की बात करें तो जो तक्षशिला था वो रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर स्थित है। और प्राचीन भारत में ये जो प्राचीन शिक्षा है बोधकालीन शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था एवं गांधार प्रांत की राजधानी भी था ये। और इसे राजा भरत ने अपने पुत्र जो है तक्ष के नाम पर बसाया था। और अगर बात करें तक्षशिला के प्रारंभिक क्रियाकलापों के विषय में तो बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध अभी तक नहीं है, परंतु 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में ख्याति इसकी फैल चुकी थी और बहुत ज़्यादा ये फेमस था। इसके अलावा अगर बात करें और तो ओदंतपुरी भी एक जगह है। जो ओदंतपुरी एक शिक्षा का केंद्र था, यह मगध राज्य में स्थित था और एक प्रसिद्ध केंद्र था बौद्ध शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, जिसके विकास एवं विस्तार का श्रेय पाल वंशी शासकों को है। बाद में अन्य जो पाल राजा थे उन्होंने इसका काफ़ी विस्तार किया और यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी कराया था, जिसके अंदर बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य की बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकें संग्रहित थीं। और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि 1000 भिक्षु शिक्षार्थी जो है साथ साथ रहते थे। इसके अलावा और जो शिक्षा के केंद्र है उसमें जगद्दला एक फेमस है। 11वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंश के शासक रामपाल ने गंगा नदी के तट पर रानावती नामक नगर बसाया था और यहीं पर उसने एक बिहार का भी निर्माण कराया था जिसका नाम उसने जगद्दला रखा। और यह लगभग 100 वर्षों तक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। इसके अलावा नदिया, नवद्वीप जिसे बोलते हैं, नदिया या नवद्वीप, ये बंगाल प्रांत के सैन्य राजाओं द्वारा भगीरथी और
जालंगी नदी के संगम पर स्थित एक जगह है जो उच्च शिक्षा का केंद्र था और प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मण सेन यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसने से स्मृति सर्वस्व, मीमांसा सर्वस्व और ब्राह्मण सर्वस्व आदि ग्रंथों की उन्होंने इसकी रचना की थी। और आखिरी जो अगर बात करें शिक्षा के केंद्रों की तो वो है कांची, जो वर्तमान में तमिलनाडु के कांजीवरम नामक जनपद ही में जो है प्राचीन कांची है, जो आज कांजीवरम के नाम से जाना जाता है, वो प्राचीन कांची है। और कांचीपुरम नाम से ये पुराने समय में जो है फेमस था। प्राचीन जो पाल वंश के राजा थे, पाल वंशीय, उन्होंने अपनी राजधानी कांची ब्राह्मणीय और बौद्ध शिक्षा के कांची को कर लिया था। और यह केंद्र ऐसा था जो ब्राह्मणीय शिक्षा और बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा और फेमस केंद्र था शिक्षा के लिए यहाँ पर। और यहाँ एक ऐसा था जहाँ पर वहाँ के जो राजा थे, पल्लव वंशीय राजा, उन्होंने शिक्षा के लिए जो है अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया था। मतलब अलग अलग शिक्षा के लिए अलग अलग मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया था। अब इसके बाद बात करते हैं हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की, कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो जो उद्देश्य था बौद्ध कालीन शिक्षा का, वो है बौद्ध धर्म के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई, जो भी उन्होंने कहा कि जो अपने उपदेश दिए, जो बच्चे को एक उपदेश दिए जाते थे, चाहे वो मठ में प्रवेश करते समय दिए जाते हो या जो उसका उपसंपदा संस्कार हो, जब वो उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश करता था तब उसे जो उपदेश दिए जाते थे उनका पालन करना। मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया उसके प्रत्येक तत्व को ग्रहण करना, ये उसका एक प्रमुख उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का। यहीं अगर बात करें हम, बौद्धकालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना। जो बौद्ध काल की शिक्षा थी उसमें हम लोग पढ़े हैं, जो पाठ्यक्रम था वो अलग अलग था, दो हिस्सों में उसको बांटा गया था, एक धार्मिक पाठ्यक्रम और एक लौकिक पाठ्यक्रम। तो जो धार्मिक पाठ्यक्रम था, जो भिक्षु और भिक्षुणी वो जीवन पर्यंत भिक्षु ही रहना चाहते थे, उनका एक कार्य था, वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे और उनका एक कार्य था कि वो क्या करें, धर्म का प्रचार करें। और उन्होंने अपने धर्म को प्रचार किया और इतना धर्म का प्रचार हुआ, यही कारण है कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी और यह बौद्ध धर्म था आज भी अन्य देशों में फैला। अगला है सत्य अहिंसा के आधार पर मानव समाज की स्थापना करना। देखिए मुख्य उद्देश्य था इस धर्म का, बौद्ध या ये कहें बौद्धकालीन शिक्षा का, कि सत्य अहिंसा, सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना, यही मनुष्य का सबसे बड़ी समाज सेवा है। अगर आपको समाज की सेवा करनी है तो आप सत्य बोलिए और हमेशा सदैव अहिंसा का पालन करें। अगला था मोक्ष की प्राप्ति करना। ये उद्देश्य है बौद्धकालीन शिक्षा का कि व्यक्ति जो है जन्म मरण के चक्र से मुक्त रहे और जो है क्या मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। अगर अगले हम उसकी बात करें तो जो अगला इसका उद्देश्य है वह है चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण इसका अगला उद्देश्य है दोस्तों। इस उद्देश्य में क्या है, जो उद्देश्य 10 बताए गए थे, चोरी न करना, झूठ न बोलना, गलत समय पर भोजन न करना, ये सब क्या था, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना था या अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना था। इन्हीं समस्त चीज़ों से उसके चरित्र का निर्माण भी होता था और उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता था। और अगला है जीवन के लिए तैयारी। मतलब इस जन्म में जो है सारी चीज़ों को प्राप्त करने के पश्चात ये रहता था कि व्यक्ति क्या कहे, अगले जीवन के लिए तैयार रहे। मतलब तभी वो कुछ कर सकता है। अगर वो इस जन्म में इन सब चीज़ों को सीख लेगा तो निश्चित तौर पर जो है क्या करेगा, वो सांसारिक जीवन जीने के लिए तैयार रहेगा। जैसे कि प्रारंभिक काल में अगर बौद्ध मठों की बात करें तो धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी वो इसीलिए दी जाती थी कि वो अच्छा एक नागरिक बन सके, जीवन के लिए तैयार हो सके। उसके बाद क्या होता था, उसे विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी ताकि वो एक अपने जीवन के लिए तैयार हो सके। और नेक्स्ट है लौकिक एवं दैहिक सुखों का त्याग, दिव्य मानवता की प्राप्ति। देखिए क्या करे व्यक्ति, जो लौकिक हैं मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं उसको वो त्याग दे, दैहिक सुख जो है उसको त्याग दे, क्योंकि ये क्या है, एक क्षण भंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं और उसके पश्चात इन चीज़ों का विनाश हो जाना है। तो इन चीज़ों को त्याग कर वो क्या करे,
दिव्य मानवता की प्राप्ति करे, इस आने जाने वाले चक्र से मुक्ति उसे मिले और वो क्या करे, मुक्ति मिलने के पश्चात जो है ब्रह्म नहीं कहेंगे, यहाँ बोध में लीन हो जाए। ठीक, तो दोस्तों ये थी बोधकालीन शिक्षा। इसमें मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अगर अब भी कोई शंका इसमें आपको लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। और जो भी चीज़ इसमें फ़िलहाल मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें इसमें दे सकूं। इसमें जैसे कि अगर आपके छात्र जीवन की बात करें, अनुशासन की बात करें या गुरु शिष्य संबंधों की बात करें, तो गुरु शिष्य संबंध इसमें सौहार्दपूर्ण थे, प्रेम श्रद्धा एकदम। आल्तेकर ने भी लिखा है कि नव शिष्य और उसके गुरु के मध्य संबंधों का स्वरूप पितृ अनुरूप था। वे परस्पर सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे, मतलब पिता पुत्र वाले संबंध थे। और ध्यान रखें, अगर अनुशासन की बात करें तो बोधकालीन शिक्षा में अनुशासन पर अधिक बल दिया गया था। जो आदेश थे 10 आदेशों का उसे पालन करना अनिवार्य हुआ करता था और कठोरता से उसको पालन करना था। अगर अनुशासन वो भंग करता था, उसका दोषी पाया जाता था तो उसे बिहारों से निष्कासित तक कर दिया जाता था। और बात करें इसमें आगे चीज़ों की, उसके कर्तव्य क्या थे उसके अपने जो गुरु के प्रति, तो उसकी सेवा करना, उसकी मतलब गुरु की सेवा करना, गुरु के भोजन की व्यवस्था करना, ये सब शिष्य के कर्तव्य थे। और वहीं अगर गुरु की बात करें तो गुरु का कर्तव्य था कि अपने शिष्यों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास मतलब का ध्यान रखना, उनका विकास करते रहना और उनके आचरण पर दृष्टि रखना, उनके चारित्रात्मक विकास की वृद्धि करना। तो दोस्तों ये थी बोधकालीन शिक्षा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे बोधकालीन शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कि कौन कौन से इस बोधकालीन शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ताकि आप अपने जो आपने उद्देश्य अपना बनाया है अपने जीवन में एक अच्छी जॉब पाने का, वो आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू।